दिल्ली की जमीन, सरकारी जमीन को कब्जा करना, उसे वक्फ घोषित करके उस पर अवैध धंधा करना। अमानतुल्लाह खान अपने गुंडों के साथ वहां पर आया, उत्पात मचाया पुलिस के साथ, और उसके बाद अमानतुल्लाह खान ने उसे भगवा दिया। दिल्ली पुलिस की बेबसी क्या है? यदि अमानतुल्लाह खान कह रहा है कि वो भगौड़ा नहीं था, तो क्या दिल्ली पुलिस झूठ बोल रही थी? एक ऐसे एक्यूज्ड के लिए जिसको दिल्ली पुलिस नॉन बेलेबल वारंट जारी करती है, जिसको दिल्ली पुलिस गिरफ्तार करना चाहती है, उसके लिए पब्लिक में इतनी बड़ी भीड़ के क्या मायने हैं? नमस्कार, कैसे हैं आप? दिल्ली पुलिस ने जिस अमानतुल्लाह खान को भगौड़ा कहा, तो अमानतुल्लाह खान छाती ठोक कर कहने लगा कि वो भगौड़ा नहीं, जामिया इलाके में अपने घर में था और ये इसका इलाका है। उसने फिर रिपीट किया कि उसका इलाका है। दरअसल अमानतुल्लाह खान ये धौंस अदालत के उस आदेश के बाद दिखाने लगा जिसमें उसके गिरफ्तारी पर 24 फरवरी तक रोक लगा दी गई। अमानतुल्लाह खान को दिल्ली पुलिस ने बीसी घोषित किया हुआ है, बैड कैरेक्टर, और अमानतुल्लाह खान पर कई सारे मुकदमे हैं। वक्फ के मामले में मनी लॉन्ड्रिंग का मामला, मतलब दिल्ली की जमीन, सरकारी जमीन को कब्जा करना, उसे वक्फ की घोषित करके उस पर अवैध धंधा करना, बेचना बिकेना, कई तरह की चीजें। अमानतुल्लाह खान जब यह तेजी दिखा रहा था, तभी दिल्ली हाईकोर्ट से उसे एक नोटिस थमाया गया। दिल्ली हाईकोर्ट ने अमानतुल्लाह खान को नोटिस जारी कर मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में पेश होने के लिए कहा। उसने शरारत कर इस पूरे मामले को दिल्ली पुलिस का खेल करार दे दिया। लेकिन अहम यह है कि क्या दिल्ली पुलिस अमानतुल्लाह खान के मामले में जोकर साबित हो गई, लाचार और बेबस साबित हो गई? अमानतुल्लाह खान अक्सर भगौड़ा रहा है। जब उसे उत्तर प्रदेश की योगी पुलिस पेट्रोल पंप पर बेटे के साथ उत्पात मचाने के मामले में उसके घर पे आती है तो भागा हुआ होता है। अमानतुल्लाह खान को भी ढूंढने दिल्ली पुलिस उसके जामिया इलाके में घर पे गई, लेकिन वहां वह नहीं मिला। अब अमानतुल्लाह खान कह रहा है कि मैं अपने घर में था। जामिया नगर एक ऐसा इलाका है कि पुलिस के लिए वहां काम करना भी बहुत मुश्किल होता है। अमानतुल्लाह खान पर बेहद गंभीर आरोप है। दिल्ली पुलिस का आरोप है कि अमानतुल्लाह खान हत्या के प्रयास के एक भगौड़ा आरोपी को बचाने, उसे भगाने के लिए 25 गुंडे उपलब्ध कराए और उसके बाद शाहबाज को भगवा दिया। यह बेहद गंभीर मामला है। दिल्ली पुलिस जिस भगौड़े शाहबाज को टिप ऑफ मिला था दिल्ली पुलिस को कि भगौड़ा शाहबाज जामिया नगर इलाके में है, और जब दिल्ली पुलिस उसके घर के पास पहुंची, उससे पहले अमानतुल्लाह खान को पता चल गया। अमानतुल्लाह खान अपने गुंडों के साथ वहां पर आया, उत्पात मचाया पुलिस के साथ, और उसके बाद अमानतुल्लाह खान ने उसे भगवा दिया। दिल्ली पुलिस का आरोप है कि अमानतुल्लाह खान ने सरकारी कामकाज में बाधा डाला, एक अपराधी को वहां से भगाने में बड़ी भूमिका निभाई। इतने गंभीर आरोप के बाद भी राउज एवेन्यू कोर्ट की स्पेशल कोर्ट ने अमानतुल्लाह खान की गिरफ्तारी पर रोक लगा दिया। तो क्या माना जाए कि अदालत ने दिल्ली पुलिस के हाथ बांध दिए? दरअसल दिल्ली पुलिस बहुत दिनों बाद ऐसे ऐसे लोगों के को एक्शन पर अब निपटाने के लिए मूड में है, एकदम योगी स्टाइल में। लेकिन अदालत ने फिर दिल्ली पुलिस के हाथ बांध दिए और अमानतुल्लाह खान दिल्ली पुलिस को औकात बताने लगा। अमानतुल्लाह खान पर कई सारे आरोप हैं। तो क्या अमानतुल्लाह खान ये उत्पात शाहीन साजिश 2 के लिए कर रहा था? हाल के दिनों में जिस तरह से जामिया मिलिया इस्लामिया में उत्पात हुआ, एएमयू के बाद जामिया मिलिया इस्लामिया में उत्पात हुआ, तो क्या दिल्ली दंगे की कोई बड़ी साजिश फिर से रची जा रही है? अमानतुल्लाह खान उस समय में जीता है जब अरविंद केजरीवाल खुद चुनाव हार गए, मनीष सिसोदिया, सौरभ भारद्वाज समेत केजरी गैंग के ज्यादातर लोग हार गए। आतिशी के बाद सबसे जो इस पार्टी में सबसे कुख्यात नाम है वो अमानतुल्लाह खान का है। अमानतुल्लाह खान केजरीवाल का सबसे क्लोज रहा। अमानतुल्लाह खान के माध्यम से ही केजरी अपने विरोधियों को
नेताओं को अपमानित करता था। मैंने कई बार कहा, कुमार विश्वास ने पब्लिकली इस बात को कहा कि अमानतुल्लाह खान केजरीवाल का गुंडा है और उसके जिस अमानतुल्लाह खान की हैसियत मेरे सामने खड़े होने की नहीं होती थी, वो उस अमानतुल्लाह खान के माध्यम से केजरीवाल ने मुझे अपमानित कराया। इसीलिए बड़ा प्यार से केजरीवाल अमानतुल्लाह खान का नाम लेता था। अमानतुल्लाह खान के इलाके में ही शाहीन साजिश हुई और माना जाता था कि शाहीन साजिश पूरी स्क्रिप्टेड था, इसमें बड़ी भूमिका केजरीवाल की थी। केजरीवाल ने अमानतुल्लाह खान को प्रवोक किया दिल्ली में वक्फ के नाम पर संपत्ति लूट का। केजरीवाल का वो वीडियो भी वायरल है कि अमानतुल्लाह खान के इलाके में उसने कहा था कि हम दिल्ली की बड़ी संख्या में जमीन वक्फ को दे देंगे, वक्फ को इसकी कोई चिंता नहीं करनी चाहिए कि जमीन को लेकर वक्फ को कोई चिंता नहीं करनी चाहिए। तो ऐसे कंडीशन में जब आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली से चली गई, ऐसे कंडीशन में जब अब केजरीवाल खुद चुनाव हार गए, दिल्ली में अब केजरीवाल गैंग का उत्पात नहीं चलेगा। वैसे में अमानतुल्लाह खान को इतनी ताकत क्या अदालत दे रही है? दिल्ली पुलिस की बेबसी क्या है? यदि अमानतुल्लाह खान कह रहा है कि वो भगौड़ा नहीं था, तो क्या दिल्ली पुलिस झूठ बोल रही थी? दिल्ली पुलिस की तरफ से यह भी कहा गया कि ट्रेस किया गया कि एक एमपी के संपर्क में, आम आदमी पार्टी के एमपी के संपर्क में। तो लोकसभा से तो आम आदमी पार्टी का कोई सांसद दिल्ली से नहीं है, राज्यसभा से है। तो क्या राज्यसभा के उन 3-4 सांसदों में से किसी एक बतीसी मार लेना तो बाहर है। तो सवाल ये है कि दिल्ली का कौन सा सांसद अमानतुल्लाह को संरक्षण दिए हुए था? क्योंकि यदि अमानतुल्लाह खान दिल्ली में ही था तो तय सी बात है कि दिल्ली के किसी सांसद ने उसे संरक्षण दिया। तो क्या दिल्ली पुलिस झूठ बोल रही थी? अमानतुल्लाह खान ही सच बोल रहा है? क्या अमानतुल्लाह खान जैसे लोगों पर हाथ डालने में का डर दिल्ली पुलिस को भी है? लेकिन यह सोचना, यह मानना इतना आसान भी नहीं है। अमानतुल्लाह खान पर कई सारे मामले हैं। अमानतुल्लाह खान जैसे लोग जीतते क्यों हैं जब इनके इस कदर आपराधिक रिकॉर्ड होते हैं? अमानतुल्लाह खान ने सामने खड़े असउद्दीन ओवैसी के पार्टी को हराया है, तो उसकी ठसक और धौंस ज्यादा बड़ी है। अमानतुल्लाह खान जैसे नेताओं को हमेशा लगता है कि वो, उसके पास एक जन सैलाब है, वो एक बैड कैरेक्टर बीसी है। जब दिल्ली पुलिस के सामने अमानतुल्लाह खान को थाने में पेश होने के लिए कहा गया, उस समय भी जामिया नगर इलाके में बड़ी संख्या में थाने के पास लोग इकट्ठा हो गए। दरअसल ये एक तरह का प्रेशर होता है। आपको याद होगा कि बंगाल में ऐसे एक मामले में जब ममता बनर्जी फंसी थी, तो पूरे सीबीआई हेडक्वार्टर को घेर लिया गया था। सीबीआई के अधिकारी डर गए थे, डर के मारे सीबीआई के कोर्ट के जज भी डर गए थे और उन्होंने इस बात की टिप्पणी की थी। तो क्या जामिया नगर पुलिस थाने को आज अमानतुल्लाह खान ने धमकाया है, डराया है? क्या दिल्ली पुलिस को बेबस बना दिया गया है या दिल्ली पुलिस बेबस है? देश की सबसे प्रभावशाली पुलिस अमानतुल्लाह खान को ढूंढ नहीं पाती है, क्या उसकी ये बेबसी है? पूरे जामिया नगर थाने को चारों तरफ से घेर लिया गया और ये बताया गया कि उस इलाके में अमानतुल्लाह खान को थाने पहुंचने के लिए लगभग 1 किलोमीटर पैदल चलना पड़ा। तो सवाल महत्वपूर्ण ये है कि इतनी भीड़ एक ऐसे एक्यूज्ड के लिए जिसको दिल्ली पुलिस नॉन बेलेबल वारंट जारी करती है, जिसको दिल्ली पुलिस गिरफ्तार करना चाहती है, उसके लिए पब्लिक में इतनी बड़ी भीड़ के क्या मायने हैं? और क्या इन सब चीजों को अदालतें नहीं देखती? क्या अमानतुल्लाह खान जैसे लोगों के रिकॉर्ड को अदालत नहीं देखती कि इसकी गिरफ्तारी पर रोक लगा देती है? जब ऐसे ऐसे अपराधी प्रवृत्ति के लोगों की गिरफ्तारी पर रोक लगती है, तो अदालत के इस फैसले का संदेश क्या जाता है? ये अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण है। दिल्ली पुलिस ने अदालत हाईकोर्ट में इसे बीसी के लिए बताया हुआ है, उसके बावजूद जब मनी लॉन्ड्रिंग का केस इसके ऊपर है, मनी लॉन्ड्रिंग जैसे गंभीर मामले अमानतुल्लाह खान के ऊपर है, कई मामले में गुंडा एक्ट है, मनोज तिवारी ने कहा कि अपराधी प्रवृत्ति का व्यक्ति है। ऐसे में जब हाईकोर्ट ने इसके ऊपर कई सारे तल्ख टिप्पणी की हो, दिल्ली पुलिस के पास कई सारे साक्ष्य और सबूत हों,
ऐसे कंडीशन में अमानतुल्लाह खान को अग्रिम बेल कई संदेश दे रहे हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि राउज एवेन्यू के स्पेशल कोर्ट ने अमानतुल्लाह खान को निर्देश दिया है कि जब भी तुम्हें पुलिस बुलाएगी तुम्हें बिना किसी बहाने के थाने में आना होगा। तो शिकंजा तो अमानतुल्लाह खान के ऊपर है, वो दौर अब नहीं रह गए। लेकिन महत्वपूर्ण सवाल अदालतों को लेकर है कि अदालतें आम आदमी को इतनी बड़ी छूट देती है जिसके ऊपर इतने गंभीर आरोप हों, जो पुलिस के को बेबस कर देता हो, जो पुलिस के काम में इस कदर बाधा देता हो, जिसके इलाके में इस कदर अक्सर उत्पात होता हो। ऐसे लोगों को संरक्षण यदि अदालतों से मिलेगा तो पुलिस के लिए काम करना कितना मुश्किल होगा। क्या इन पूरी चीजों में महत्वपूर्ण बात है कि अग्रिम जमानत के लिए जब अमानतुल्लाह खान ने कोर्ट में अर्जी लगाई, दिल्ली पुलिस का पक्ष इतना कमजोर क्यों था? जब दिल्ली पुलिस के पास इतने साक्ष्य थे तो फिर वो कमजोर क्यों पड़ी? तो क्या जानबूझकर के अमानतुल्लाह खान को बचाया गया है? आने वाले इस दौर को देखते हुए कि दिल्ली में कोई बड़ा उत्पात ना हो सके, जिस तरह से जामिया मिलिया इस्लामिया में प्रोटेस्ट हुआ, जिस तरह से जामिया मिलिया इस्लामिया में एक साजिश हुई, क्या उसका कनेक्शन अमानतुल्लाह खान से है? क्या अमानतुल्लाह खान की गिरफ्तारी से वो उन्माद और फैल सकता था, इसीलिए दिल्ली पुलिस बैकफुट पे आई? अमानतुल्लाह खान को राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया जा रहा था, उस समय जामिया में उत्पात चल रहा था, बड़ी संख्या में फोर्स थी। तो क्या अमानतुल्लाह खान की गिरफ्तारी से उत्पात फैल सकता था? ये कई मामले हैं जिसको समझने की जरूरत है। जामिया मिलिया इस्लामिया में बड़ी संख्या में फोर्स है और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जामिया में उत्पात करने वालों का जो लीड कर रहे हैं वो उस समुदाय से नहीं है जिस समुदाय का उसका यूनिवर्सिटी माना जाता है। तो ये पूरी साजिश स्क्रिप्टेड नजर आ रही है। उम्मीद की जानी चाहिए इसका सच बहुत जल्द सामने आ जाएगा। ये वीडियो विश्लेषण यदि आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। जय हिंद।